हेलो दोस्तों, आज हम खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा मूवी के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले, जो 8 जुलाई 2022 को थिएटर में रिलीज होने वाली है। अगर इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो विद्युत जामवाल, शिवालिक ओबेरॉय और ऐसे कई सारे कैरेक्टर इस मूवी में हमें देखने को मिलेंगे। अगर इस मूवी के ट्रेलर के स्टार्टिंग से ही बात हम करें तो ये स्टार्टिंग से ही हमें हुक करके रखती है। अगर आप इस सीन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको हर जगह थोड़े ऐसे पंच दिखाई देते हैं जिससे हमें लगता हो कि हमारी नज़र थोड़ी बहुत भी इधर उधर जाए तो वो हमारे अटेंशन ग्रैब कर सकती है। हम बोल सकते हैं कि ट्रेलर को बहुत अच्छी तरह से काटा गया है कि हमें कोई भी स्टोरी का प्रॉपर अंदाज़ा नहीं लगा है। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें थोड़े बहुत एक्शन सीक्वेंस दिखाई देते हैं जिससे हमें ये ट्रेलर थोड़ा वाइड दिखाई देता है और उसके बाद ये मूवी हमें उसके प्लॉट की तरफ डाइवर्ट करती है। ट्रेलर में जो लड़की दिखाई देती है वो शायद अनाथ आश्रम या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में रह रही होगी और वहाँ पे विद्युत जामवाल और उसकी वाइफ दोनों वहाँ पे गए होंगे और ये लड़की उन्हें पसंद आ गई होगी। अगर आप थोड़ा बहुत भी इस ट्रेलर के वॉइस ओवर को ध्यान से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि इस मूवी में विद्युत जामवाल की वाइफ महान नहीं बन सकती, इसलिए वो बच्चे को एडॉप्ट करने की बात करती है और दोनों को वो लड़की इतनी पसंद आ गई होती है कि वो उस लड़की को घर पे लेके आते हैं और लाइफ अच्छी तरह से चली रही होती है। लेकिन तभी उस बच्चे को कोई किडनैप कर लेता है। उस अकेली बच्ची के साथ एक जवान लड़की भी थी, उसे भी किडनैप कर लिया जाता है। अगर हम सही मायनों में बोले तो ट्रेलर यहीं से शुरू होता है, जिससे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्ची को जब वो लोग किडनैप करके जा रहे होते हैं तभी वो स्कूल के बच्चे के हाथ में भी गन होती है। इससे पता चलता है कि ये कोई किडनैप करने वाले कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी तरह से वेल ट्रेंड लोग हैं। फिर उसके बाद जब जामवाल के कैरेक्टर को यह बात पता चलती है कि उसकी बेटी का किडनैप हो गया तो वो भाग के स्कूल पे आता है और वहाँ पे पूछता है कि ऐसा कैसे हो गया। तब स्कूल वालों उसे बताते हैं कि आपकी एक लड़की नहीं बल्कि उसके साथ एक दूसरी लड़की का भी किडनैप हुआ है। अगर आप सीन को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गेट के उस तरफ जो कार की नंबर प्लेट दिखाई देती है उसमें से शायद विद्युत जामवाल को कुछ क्लू मिला होगा और फिर उसके नेक्स्ट सीन में ही हमें एक कार और दिखाई देती है। तभी विद्युत जामवाल को शायद कुछ याद आया होगा और वहाँ से वो बहुत स्पीड में भागता हुआ अपनी कार की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। और तभी जब ये शॉट कंटिन्यू होता है तभी हमें दिखाई देता है कि एक जगह पे लोग शायद वो कार को ही जला दे रहे होंगे या किसी की चिता जल रही होगी, ऐसा शायद कुछ हो सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं है। अभी इस मूवी के दो बड़े विलन की एंट्री दिखाई देती है। अगर इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो यह प्लॉट पूरा तो नहीं बल्कि थोड़ा बहुत ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर भी बेस होने वाला है, क्योंकि हमने देखा कि जो पहली लड़की किडनैप हुई वो ऐसे ही किडनैप नहीं हुई और उसके नेक्स्ट शॉट पे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है और उसके बाद हमें विद्युत जामवाल किसी को गले मिलते हुए देखता है। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है बल्कि जेल है जहाँ पे विद्युत जामवाल किसी को मिलने गया है और तभी वहाँ से कुछ क्लू मिलता है और वहाँ से वो निकल के किसी को मारने जाता है। उसके बाद हमें एक अच्छा सा एक्शन सीक्वेंस भी दिखाई देता है जिसमें दो ग्रुप आपस में फाइट कर रहे हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट शॉट में दिखाई देता है कि नरगिस घर छोड़ के जा रही है और शायद वो इसी वजह से कि समीर उस लड़की यानी कि अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पा रहा होगा और इसी वजह से वो इस घर को छोड़ के चली जाती है। और इसी तरह से समीर यानी कि विद्युत जामवाल का कैरेक्टर बौखला जाता है और हर तरह से कोशिश करता है कि वो अपनी बच्ची को ढूंढ पाए और नरगिस को घर ले पाए। उसके बाद हमें जेल में एक्शन दिखाई देता है। इस एक्शन की खास बात है कि आप थोड़ा गौर से देखोगे तो ये इसमें विद्युत जामवाल को कोई जेल में कैद नहीं किया बल्कि विद्युत जामवाल सामने से लड़ाई करने के लिए यहाँ पे आया है। जैसा कि हमने ट्रेलर में पहले देखा था कि ये दो कैरेक्टर इस मूवी में विलन हो गए, लेकिन ऐसा और शायद नहीं होगा क्योंकि ये लोग जो बाहर से इस पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट को कंट्रोल कर रहे होंगे, लेकिन इसका मेन जो लीडर होगा वो जेल में रहा होगा। इसी वजह से समीर यहाँ पे आके हर किसी को हो सके उतना मार तोड़ के अपनी बच्ची का पता लगाना चाहता होगा। जिस किसी को भी ये मूवी थोड़ी अनरियलिस्टिक या ऐसा कुछ लग रहा होगा कि आखिर आम आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, तो आप शायद इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा होगा। मैं आपको एक रिकमेंड करता हूँ कि आप पहला पार्ट देख लीजिए
उसके बाद ही यह मूवी को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि इस मूवी में शायद ऐसा कोई इस्टर एग हो जो पहली मूवी से कनेक्ट हो सकता हो। उसके बाद हमें विद्युत जंभा का बियर्ड वाला लुक दिखाई देता है, वो शायद इन दोनों के सामने रखा होगा और वो दोनों बात कर रहे होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा जान भी जा सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अब समीर की हट गई है और किसी भी तरह से वो अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहता और वो अपनी बच्ची को भी बचाएगा और उसके साथ जो लड़की है शायद उसे भी बचा ले। और उसके साथ में हमें एक अच्छा खासा डेजर्ट वाला फाइटिंग सीक्वेंस भी दिखाई देता है। ये मूवी का क्लाइमेक्स का सीन होगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे वीडियो भी चेकआउट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।